नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए शुरू करते हैं आज की खबरें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। सहारनपुर में पंजाब नेशनल बैंक आरसीटी द्वारा 6 दिवसीय उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन किया गया। सहारनपुर के पंजाब नेशनल बैंक आरसीटी द्वारा केंद्र पर संचालित 6 दिवसीय उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल समापन ग्राम्य विकास केंद्र से अतिथि अरविंद राणा व ऋषिपाल, आरसीटी संकाय सदस्य अमित कुमार चौबे, कार्यक्रम संयोजिका नेहा जिंदल के द्वारा किया गया। प्रशिक्षण के दौरान फिनाइल, हैंड वॉश, झाड़ू निर्माण, जोत बत्ती, डोना पत्थर निर्माण, गाय के गोबर से निर्मित उत्पाद, विभिन्न आचार के साथ साथ मार्केटिंग, मार्केट सर्वे, संप्रेषण कौशल, व्यवसाय प्रबंधन की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई गई। इस अवसर पर ग्राम्य विकास केंद्र से उपस्थित अरविंद राणा व ऋषिपाल ने स्वयं सहायता समूह को प्रेरित करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले समूह की महिलाएं अपनी रुचि व क्षमता अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वरोजगार से जुड़े और अपने परिवार में जीविका कमाने में सहयोग करें। सहारनपुर के चौधरी चरण सिंह विचार मंच की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर दिल्ली में संग्रहालय बनाने की मांग उठाई गई। सहारनपुर के चौधरी चरण सिंह विचार मंच की ओर से आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर दिल्ली में संग्रहालय बनाने की मांग उठाई गई है। साथ ही भारत रत्न देने पर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। दिल्ली रोड स्थित एक पैलेस में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष MS राणा ने कहा कि यदि फिर से चौधरी चरण सिंह युग लाना चाहते हो तो उनकी जीवनी को जीवन में उतारना होगा। सम्मेलन संयोजक प्रदेश महासचिव चौधरी नीरपाल ने कहा कि केंद्र सरकार चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से नवाजे। यह करोड़ों किसानों की आवाज है। हम नहीं भूल सकते कि उन्होंने अन्नदाताओं की पहचान पूरे विश्व में कराई थी। आज जो यहाँ कार्यक्रम चौधरी चरण सिंह विचार मंच के तत्वाधान में इस महाराजा पैलेस में किया जा रहा है, आज हमारे कार्यक्रम का उद्देश्य है क्योंकि हमारे जो मसीहा, किसानों के मसीहा और देश की हस्ती रही है महान पुरुष चौधरी चरण सिंह जी, उनके नाम पर यह संगठन चल रहा है। आज इसमें 2 प्रस्ताव पास किए गए हैं मुख्य रूप से। पहला प्रस्ताव, हमारे चौधरी चरण सिंह जी को पूर्व प्रधानमंत्री, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, हमारी केंद्र सरकार से मांग है क्योंकि वो वास्तव में देश के रत्न थे। उन्होंने किसानों को मान सम्मान स्वाभिमान से जीना सिखाया, उन्हें न्याय हक दिलाया। और दूसरा प्रस्ताव हमारा यह है केंद्र सरकार से कि चौधरी साहब के नाम पे, चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर एक ऐतिहासिक और यादगार दिल्ली में संग्रहालय बनना चाहिए जो विश्व ख्याति प्राप्त हो। यह 2 प्रस्ताव यहाँ पर पास किए गए हैं और हम उन प्रस्ताव को यहाँ प्रस्ताव पारित किया गया, केंद्र सरकार को लिख के भेजेंगे। उसके बावजूद अगर हमारी मांगें नहीं मानी गई, हमारा संगठन इसके लिए संघर्ष करेगा और चौधरी साहब को जब तक भारत रत्न नहीं मिलेगा और उनके नाम का संग्रहालय जब तक नहीं मिलेगा, चौधरी चरण सिंह विचार मंच संघर्ष करता रहेगा। आज बड़े हर्ष का विषय है कि बिखरे मोती इतनी खूबसूरत पुस्तक का विमोचन किया गया है जिसके लेखक हमारे बड़े भाई पवन सिंह राणा जी हैं। उनकी पुस्तक का विमोचन हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री MS राणा जी, जो चौधरी चरण सिंह विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा ये विमोचन किया गया है। और हमारे और संगठन के पदाधिकारी यहाँ पर सब लोग आए हुए हैं। हमारे इकबाल सिंह कवि बड़ौद से चलकर आए हैं, सिसौली, मुजफ्फरनगर, शामली, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं। सभी का स्वागत करते हुए इस विमोचन का, इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सहारनपुर में शादी करने आए दूल्हे की पहली पत्नी ने हाई वोल्टेज ड्रामा करते हुए पुलिस को बुला लिया। सहारनपुर के थाना जनकपुरी क्षेत्र की राधा विहार में बारात लेकर पहुंचा दूल्हा तो उसकी पहली पत्नी ने वहां पहुंचकर हंगामा खड़ा कर दिया। युवती अपने परिजनों के साथ शादी को रोकने पहुंची थी। युवती ने थाने में पहुंचकर अपने पति के खिलाफ तहरीर दी। पुलिस युवती के साथ शादी में पहुंची और दूल्हे को अपने साथ थाने लेकर आ गई। पहली और दूसरी पत्नी के परिजनों व दूल्हा पक्ष के लोग भी थाने पहुँच गए, जहाँ घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। थाना जनकपुरी क्षेत्र की राखी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि उसका अफेयर गाँव डिडोली खेड़े की निशांत काम्बोज के साथ 10 सालों से चल रहा था। 2 साल पहले उन्होंने कोर्ट मैरिज की थी। उसके बाद राखी के परिजनों ने विधि विधान से शादी की थी, लेकिन लड़के पक्ष को इसकी जानकारी नहीं थी। आरोप है कि निशांत काम्बोज अपने परिजनों को शादी के बारे में बताने की बात करता रहा। अपने परिजनों को फोटो दिखाकर रिश्ते से भी अवगत करा रहा था। रविवार को डंडोली खेड़ा का निशांत काम्बोज बारात लेकर राधा विहार में पहुंचा था। लड़की पक्ष को पहली पत्नी के बारे में कुछ नहीं जानकारी थी। सब कुछ सामान्य चल रहा था। लड़की के परिजन शादी को लेकर उत्साहित थे, लेकिन करीब 3 बजे पहली पत्नी राखी अपने परिजन को लेकर शादी के पंडाल में पहुंच गई, जिसके बाद वहां हंगामा खड़ा हो गया। पहली पत्नी राखी ने आरोप लगाया कि 2 माह पहले पति निशांत ने दवाई देकर 4 माह के बच्चे का गर्भपात भी कराया था।
ये थाना जनकपुरी का एक मामला है। इसमें कल एक पीड़िता ने आके थाने पे एप्लीकेशन दिया कि उसकी एक लड़के से शादी हो चुकी है और 2 साल पहले शादी हो गई और आज वो दूसरी शादी कर रहा है। इस सूचना पे तत्काल पुलिस ने वो पता किया तो ये बात सही पाई गई और लड़का दूसरी लड़की से शादी करने जा रहा था। तत्काल उसको जो है वो शादी को रुकवाया गया, उसको हिरासत में लिया गया और उन दोनों पक्षों में आपस में बात की जा रही है। उसने अपनी गलती मानी है और उस लड़की से जो पहले उसकी शादी हुई थी पुनः उसके साथ उसको रखने की बात वो कर रहा है। अगर इसमें कहीं कोई व्यतिक्रम पाया जाता है तो लड़की के एप्लीकेशन के आधार पर कड़ी वैधानिक कार्रवाई इसमें सुनिश्चित की जाए। सर इसने अब शादी करने जा रहा था, ये मैंने इसे मौके पे ही धर लिया। मैं पुलिस ले गई, पुलिस इसे यहाँ पे लेके आ गई। पहले अपने घर वालों को नहीं बताया, मेरे घर वाले सब थे, इनके घर वाला कोई नहीं था। सर मैं ऐसे सजा चाहती हूँ करवाना, इंसाफ चाहती हूँ, 420 का केस लगवाना चाहती। कोई वजह नहीं सर, वजह तो कोई नहीं। ये घर में मुझे अपनी कमाई भी नहीं देता है, कमाई से घर में चलाती हूँ, मैं घरों में काम करती हूँ, मुझे घरों में काम करने के लिए भेजता है, मैं घरों में काम करने जाती हूँ और ये मेरी कमाई खाता है, ये अपनी कमाई कर देता है। सहारनपुर में सजातीय प्रेमी युगल की बरामदगी के बाद परिजनों की सहमति से थाने में ही दोनों की शादी करा दी गई। घर से गए सजातीय प्रेमी युगल की बरामदगी के बाद पुलिस ने युवती की जिद को देखते हुए परिजनों की सहमति से उनकी थाने में ही वरमाला डालकर शादी करवा दी। थाना अध्यक्ष ने प्रेमी युगल से वर वधु बने जोड़े को आशीर्वाद देते हुए उन्हें आपसी समझ से गृहस्थी चलाने की हिदायत दी है। थाना अध्यक्ष मनोज चौधरी ने बताया कि थाना बिहारीगढ़ पर अब्दुल्लापुर निवासी द्वारा अपनी पुत्री के घर से चले जाने के संबंध में सूचना दी गई थी। पुलिस ने युवती को सूरज सिंह निवासी गांव रहीमपुर थाना बिहारीगढ़ के मकान से बरामद कर लिया, जिसके बाद दोनों को थाने लाया गया। युवती ने अपने आप को बालिग बताते हुए अपने शैक्षिक प्रमाण पत्र पेश किए तथा प्रेमी सूरज के साथ शादी करने की बात कही। पुलिस और युवती के परिजनों के द्वारा उसे काफी समझाया गया, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ी रही, जिसके बाद पुलिस और समाज के जिम्मेदार लोगों ने प्रेमी युगल के परिजनों से बात की और युवक व युवती के परिजनों ने उनके विवाह की सहमति दे दी। यहाँ पे हमारी शादी हुई है, शादी एसओ साहब ने अच्छा महसूस कर रहे हैं। उस समय मैं थाने में शादी शुक्रिया करना चाहूँगा बहुत ज़्यादा। उनकी वजह से आज शादी हो पाई, उनकी वजह से शादी हो पाई है। कृषि कानून को वापस लिए जाने के फैसले के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद ने सरकार पर तीखे तंज कसे। संसद में कृषि बिल वापसी लेने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इमरान मसूद ने कहा कि बिल वापस लेने पर हम प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत करते हैं। इसके अलावा अब सरकार को एमएसपी के बारे में भी सोचना होगा। वहीं इमरान मसूद ने भाजपा द्वारा निकाली जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली यात्रा पर इमरान मसूद ने तंज कसते हुए कहा कि ट्रैक्टर पर बैठकर किसानों की समस्या को दूर नहीं किया जा सकता। दुरुस्त आयद प्रधानमंत्री जी को ये एहसास हुआ कि उन्होंने गलत फैसला किया है, उन्होंने वापस लेने का निर्णय लिया, इसका स्वागत है और एमएसपी के ऊपर कानून बनाएंगे। इसकी उम्मीद है कि देश के किसानों के लिए इसी प्रकार से जैसा उन्होंने निर्णय लिया है वो देश के लोगों के लिए सोचते हुए कि किसानों की खुशहाली, किसानों की तरक्की, ये जो काले कानून ला करके उन्होंने रोकने का काम किया था, इनकी वापसी के बाद संभव हो सकेगी। दूसरी चीज़ ये है कि किसानों को लुभाने के लिए भाजपा के मंत्री नेता ट्रैक्टर पर सवार होकर ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, क्या कहेंगे? किसानों को लुभाया ट्रैक्टर से नहीं जाएगा कि आप ट्रैक्टर पर बैठ के लुभा रहे हो। किसानों को लुभाया जाएगा किसान की फसल के दाम देकर। जो प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था देश के किसान के साथ कि मैं 2022 तक आय दुगनी कर दूंगा और आय घट करके आधी हो गई, उस आय को कांग्रेस के शासन के मुकाबले ही ला के खड़ी करते हैं, वही बहुत बड़ी मेहरबानी किसानों के ऊपर होगी। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।